नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હું નિકિતા પટેલ रामाश्रमिक विद्यालय 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे पोएम नंबर 15 हे जनशक्ति महान, जिनके कवि है रांगे राघव और इसका साहित्य प्रकार है गीत। सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। तो रांगे राघव जी का जन्म सन 1923 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1962 ईस्वी सन में हो गया था। रांगे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उसके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, घरोंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति, जन यानी लोग, शक्ति की, लोगों की शक्ति को महान बताया है। शीर्षक ही है पोएम का हे जनशक्ति महान, यानी जन यानी लोगों की शक्ति को यहाँ पे महान बताया गया है कि यहाँ पे भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। आह्वान यानी क्या? पुकारना अथवा बुलाना। ये इस विराट यानी बड़ी जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है कि यहाँ पे कवि जो है वो भारत की जो जनशक्ति है उसको जगाने की बात करते हैं और उनको जगाने के बाद वो देश में महाक्रांति लाना चाहते हैं और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं वो कि जिसमें लोग जो है वो शांति से रह सके। इसलिए कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है, क्योंकि भारत की जो जनशक्ति है उसमें इतनी ताकत है कि वो एक नया युग ला सके, उसके लिए वो आगे बढ़ सके। कविता की शुरुआत देखते हैं। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। कवि ने क्या कहा है कि कवि भारत की जनता की शक्ति को आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, कि भारत के लोगों की शक्ति जो है वो कैसी है? अपरंपार है और वह अत्यंत गौरवशाली भी है। वो उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, हे लोगों की शक्ति, तुम जागो। जागो मतलब नींद से जागना नहीं, बल्कि सजाग होना, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजाग होना, कि तुम जागो, सजाग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। कि हे जनशक्ति महान, तुम खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, कि स्वर्ग यहाँ कैसा मतलब लेना है कि जहाँ सुख ही सुख हो वैसा स्थान। कि कहा जाता है ना कि नर्क की जगह पे स्वर्ग में ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, वो ऐसा स्थान है जहाँ पे सुख ही सुख है। तो यहाँ पे पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की बात की गई है कि जिस प्रकार स्वर्ग के अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है, तो ऐसी ही सुख सुविधाएं हमें पृथ्वी के ऊपर लानी है, बनानी है। कि हम दुनिया नई बसाएंगे, कि वे कहते हैं कि हमें धरती के ऊपर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती के ऊपर ही देनी है या उपलब्ध करानी है। हम दुनिया नई बसाएंगे, कि हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है। हम महाजागरण गर्जन कर,
महाजागरण, महाजागरण यानी लोगों में महान चेतना लाना, और गर्जन करना यानी गरजना। अविराम चेतना लाएंगे, अविराम यानी निरंतर, विराम रहित, बिना स्टॉप हुए। कि कवि कहते हैं कि हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है और हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों के अंदर चेतना लानी है। कि हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। अविराम चेतना यानी लगातार बिना रुके चेतना लानी है। चेतना यानी जागरूकता लानी है, जागृति। हे मजदूर किसान जागो और जगाओ। कि आगे कवि ने मजदूर एवं किसान को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मजदूर, हे किसान भाइयों, आप लोग भी जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। कि कवि ने यहाँ पे मजदूर और किसान को भी, खुद को भी जागना है और दूसरों को भी जागरूक करने के लिए संबोधित किया है। क्योंकि किसान और मजदूर जो है वो अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं। मजदूर जो है वो कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिससे जनता का काम चलता है। और इन दोनों लोगों की वजह से, किसान और मजदूर के बिना लोगों का काम नहीं चलता। इसलिए कवि ने कहा है कि किसान और मजदूर के श्रम की वंदना करनी चाहिए, उन्हें वंदन करना चाहिए और उन्हें भी जागरूक होने के लिए प्रेरणा देनी है। खुद को भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है। आगे, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। आगे कवि ने कहा है कि हम जलती आग बुझाएंगे। बुझाना यानी कि शांत करना। कवि ने वे कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना जो है उसे हमें दूर करना है। कि कवि ने क्या कहा है कि संसार में हम देखते हैं तो हर एक व्यक्ति के अंदर असंतोष भरा ही है, बराबर। तो ऐसे असंतोष की भावना को दूर करके हम उन मनुष्य के अंदर हमें संतोष की भावना जगानी है और उसी से हम विकास करेंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। कि हम ज्योति यानी कि प्रकाश, मशाल, उन्नति पथ यानी प्रगति का मार्ग, अविरत यानी कि निरंतर, लगातार। कि कवि आगे कहते हैं कि हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर, ज्योति लिए यानी कि मशाल लिए निरंतर हमें आगे ही बढ़ते रहना है और हमें लोगों का मार्गदर्शन करना है। कि उन्नति के पथ पर मशाल लेकर हमें अविरत यानी निरंतर आगे बढ़ना है और लोगों का मार्गदर्शन करना है। हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। कि हे गौरवशाली जनता जागो और जगाओ। प्राण यानी जीव, मनुष्य। कि हे गौरवशाली मनुष्य, तुम दूसरों को भी जागरूक करो और खुद भी जागरूक हो जाओ। आगे कहा है उन्होंने, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं। यहाँ पे कवि ने कहा है कि हम श्रम का वंदन करते हैं। श्रम यानी कि मेहनत, बराबर, और वंदन यानी उसकी पूजा करना, वंदना करना, स्तुति करना। कि कवि ने कहा है कि हमारे लिए परिश्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा या बड़ा, परिश्रम के बिना उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम जो है वो अति महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं। कि कवि किसकी वंदना करते हैं? तो श्रम की, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। आगे भी मैंने कहा उसी प्रकार की मेहनत, मजदूर और किसान के बिना हम लोगों की जिंदगी आगे चल ही नहीं सकती, बराबर। तो उस मजदूर और किसान
मेहनत करने वाले मजदूर और किसान जो है वो हमारे लिए वंदनीय है, हमें उनका वंदन करना चाहिए। मेघा का गायन करते हैं। मेघा यानी कि बुद्धि शक्ति, गायन यानी कि गुणगान करना। कि इसी तरह कि जिस प्रकार हम श्रम का वंदन करते हैं उसी प्रकार हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं। कि हम मेघा का गायन करते हैं यानी कि बुद्धि का भी सम्मान करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और हम उनका भी गुणगान करते हैं। कि जिस प्रकार मजदूर और किसान जो है वो हमारे लिए वंदनीय है, उसी प्रकार बुद्धिशाली व्यक्ति जो है वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बुद्धिशाली लोगों को भी हम सम्मान देते हैं कि हम उनका भी गुणगान करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं। कि निर्माण यानी क्या? बनाने की क्रिया अथवा रचना। और यहाँ पे एक नया शब्द है लखना यानी कि देखना। कवि ने आगे कहा है कि हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। कि हम सब लोगों के लिए सुख और चैन की गर्जना करते हैं कि सब व्यक्ति जो है वो सुखी और साधन संपन्न हो। कि हमें तुम पर गर्व है। हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। कि हे जनशक्ति, हे जीवन का अभिमान, तुम जागो और जगाओ। कि कवि ने यहाँ पे मनुष्य को जीवन का अभिमान बताया है, जनशक्ति को जीवन का अभिमान बताया है और कहा है कि तुम जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम हैं नवयुग के अग्रदूत। कवि ने कहा है कि हम हैं नवयुग यानी कि नया जमाना, अग्रदूत यानी कि अग्रणी, आगे रहने वाला। कि किसी भी कार्य में आगे रहने वाला व्यक्ति, पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देना अथवा तो कोई भी कार्य हो उस कार्य में सबसे आगे रहना। कि हम हैं नवयुग के अग्रदूत। कवि ने यहाँ पे हमें नवयुग के अग्रदूत कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं, आगे चलने वाले लोग हैं। और हम काल जलधि नाविक अभूत। काल यानी समय, जलधि यानी समुद्र, नाविक यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति, मल्लाह या नाव खेने वाला। और अभूत का असाधारण, जो हुआ ना हो वैसा। कि कवि कहते हैं कि हम समय रूपी समुद्र की, हम समय रूपी सागर की अथवा समुद्र की असाधारण नाविक है। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक है। हम साम्य दीप के नव प्रकाश। कि साम्य यानी क्या? सादृश्य अथवा समानता। दीप यानी दीपक, नव प्रकाश यानी नया प्रकाश। कि कवि कहते हैं कि हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है। कि हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक, उसकी ज्योति से निकले हुए नए प्रकाश की तरह है। कि हम विजयोन्मादी क्रांति पूत। हम विजयोन्मादी यानी कि जिसे विजय पाने की धुन सवार हो ऐसा व्यक्ति। और इसके अगर संधि विच्छेद करे तो विजय प्लस उन्मादी, विजय प्लस उन्मादी यानी जिसके ऊपर विजय प्राप्त करने का उन्माद सवार हो, धुन सवार हो ऐसा व्यक्ति। कि कवि आगे कहते हैं कि हम जो है वो कैसे हैं? क्रांति करने वाले, क्रांतिपूत यानी क्रांति करने वाले ऐसे पुत्र हैं कि जिसके ऊपर विजय प्राप्त करने की धुन हमेशा सवार रहती है। कि हम क्रांति के ऐसे पुत्र हैं कि जिसके ऊपर हमेशा विजय प्राप्त करने की धुन सवार होती है। हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। प्रदीप्त यानी कैसा?
जगमगाता हुआ। गतिमान यानी कि गति युक्त, जागो और जगाओ कि हे जनशक्ति, है प्रदीप्त गतिमान, तुम खुद भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करो। कि यहाँ पे कवि ने हमारे भारत देश की समूची जनता जो है, उस जनता की शक्ति को जागरूक करने के लिए अग्रदूत बताया है। खुद भी जागना है और दूसरों को भी जागने के लिए उन्होंने कहा है। और वो इस काव्य के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि खुद जागना है और दूसरों के अंदर भी जागरूकता पैदा करनी है। कि पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके, और वो लोगों में समानता की भावना का प्रसार भी करना चाहते हैं। तो इस काव्य के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि हमारी जो जनशक्ति है वो कितनी महान है और उसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं।